नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको सर्किट बना के दिया है और क्वेश्चन में करंट पूछी है, मेन सर्किट में करंट पूछी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन इजी रहते हैं, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों रिपीटेडली। ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, ठीक है, और यहां पे बैटरी लगा रखी है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। आपको मेन ब्रांच में करंट पूछे, इस ब्रांच में करंट, तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इस ब्रांच में करंट बता दो, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ये क्वेश्चन सर्किट थ्योरी के कॉमन क्वेश्चन होते हैं बच्चों नीट के लिए। तो यहां पे इस ब्रांच में करंट पूछी है, तो मेरे को बच्चों 2 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल पता है, आर इक्विवेलेंट मिल जाए तो हम करंट लिख देंगे, यस और नो। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अगर मेरे को आर इक्विवेलेंट मिल जाए तो V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट क्या बोल दूंगा मैं, करंट बोल दूंगा सर्किट में। यही तो आई है, हाँ कि ना। तो बच्चों इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है बेसिकली, कहां, किन दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच जिनके बीच में बैटरी लगी हुई है। जैसे मेरे को आर इक्विवेलेंट मिलेगा, V बाय आर इक्विवेलेंट हमारा करंट हो जाएगा सर्किट में। अब बच्चों आपको सीरीज पैरेलल पहचान में आना चाहिए एकदम तुरंत। सीरीज पैरेलल बच्चों आपने कुछ इनफ क्वेश्चंस कर लिए होंगे प्रैक्टिस। सीरीज पैरेलल के लिए बच्चों सीधी सी बात है, दो एलिमेंट सर्किट के सीरीज में कब होते हैं, जब एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हो और बीच में कोई और ब्रांचिंग ना हो। क्या बोला, एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हो और बीच में ऐसी ब्रांचिंग ना हो, तो वो सीरीज में हो जाते हैं। तो बच्चों ये 30 और 30 आपको सीरीज में चमकने चाहिए। 30 और 30 बच्चों सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट मैं क्या लिख सकता हूं, 60 लिख सकता हूं कि नहीं। तो इनका इक्विवेलेंट हो गया बच्चों 60 ओम, हाँ कि ना। अब बच्चों ये 60 ओम है, ये 30 के साथ पैरेलल में है। 60 जब 30 के साथ पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट पैरेलल में बच्चों क्यों है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, या दोनों रेजिस्टेंस के जो दोनों एंड है वो सेम पॉइंट पे जाके जुड़ रहे हैं, हाँ कि ना। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों कितना होगा, 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30। पैरेलल में बच्चों आर इक्विवेलेंट कोई दो रेजिस्टेंस दी हो तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, तो बच्चों ऊपर है 60 इंटू 30 डिवाइड बाय 60 प्लस 30 हो गया बच्चों 90। 33 जा 90, 320, हाँ कि ना। 320 जा 3 2 जा 620 ओम, हाँ कि ना। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट मिल गया 20 ओम। तो बच्चों सर्किट में करंट कितनी होगी, हम बोलेंगे आई जो होगा वो होगा V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज 1/10 एम्पियर। क्लियर है बात। तो बच्चों इसमें करंट पूछा था आपको, हो सकता है कोई और ब्रांच में करंट भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको एक बोला है सॉलिड कंडक्टर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन इन फिगर। डायग्राम आपको दिया हुआ है। और क्या बोला बच्चों, करंट 20 एम्पियर इज एंटरिंग एट एंड ए, और बच्चों करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए वो चूज करने हैं। तो ध्यान देना बच्चों, करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा करंट। ऐसा नहीं होता बच्चों की करंट एंटर कर रहा है इसका मतलब बच्चों चार्ज एंटर कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बच्चों चार्ज कहीं जाके रिसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जितना एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम में उतना ही पर यूनिट टाइम में बाहर निकल रहा है, यस और नो। इसका मतलब बच्चों करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करंट डेंसिटी पे कमेंट करना है। करंट डेंसिटी बच्चों क्या होती है, जे अगर ए पे बात करें तो करंट डेंसिटी होता है बच्चों करंट, दैट इज करंट कितना दिया बच्चों 20 एम्पियर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 1 इंटू 10 पावर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बच्चों ये होता है करंट अपॉन करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, करंट डेंसिटी भी यहां पे सीखने को मिलेगा। करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं, यहां पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये बच्चों करंट डेंसिटी बनेगा जे एट ए। वैसे जे एट बी की बात करूं तो बच्चों 20 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, बच्चों करंट इससे ऐसे निकल रही है, उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया से डिवाइड करते करंट डेंसिटी मिल जाता है। यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों यहां पे तो आपको डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको बोला था कहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जहां एरिया, करंट तो सेम है, जहां एरिया कम है वहां पे करंट डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी। इसका मतलब जे ए इज ग्रेटर देन जे बी। जे स्टैंड्स फॉर करंट डेंसिटी। क्लियर है बात। तो बच्चों ये क्वेश्चन में करंट डेंसिटी सीखा हमने, कहां पे ज्यादा होती है कहां पे कम होती है, ये बात सीखी। कुछ बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
आपको बोला है कि इक्विवेलेंट बता दो, इधर से डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों इस टाइप का आपको डायग्राम गिवन है। ये 3 ओम है, ये वायर इससे टच नहीं कर रहा इसलिए ऊपर से बनाया है, ठीक है। ये बच्चों 4 ओम है और इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, और ये है बच्चों 6 ओम और ये है 7 ओम, ठीक है। और इक्विवेलेंट बच्चों कहां पे निकालना है, इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो जिनके बीच पहली बात बच्चों इक्विवेलेंट पूछा जाता है, उनके बीच हम बैटरी लगा के फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने के लिए। एक ऐसे ही अपनी तरफ से बैटरी एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम जिनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है उनको अलग से रख पाए, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे बोल सकते हो बच्चों, मान लो V पोटेंशियल की आपने बैटरी लगाई तो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहां का V हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में आप इधर से इधर जंप करोगे तो पोटेंशियल बच्चों V से बढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ 0 मैंने बोला था सर्किट में कोई एक जगह पोटेंशियल आप 0 ले सकते हो, तो मैंने बच्चों यहां 0 लिया तो यहां का पोटेंशियल हो गया V। क्लियर है। तो बच्चों अब ध्यान देना, यहां का पोटेंशियल है 0, ठीक है। यहां से एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, इसको नाम दे दो बच्चों, यहां का पोटेंशियल बोल दो, चाहे X बोल दो, या फिर यहां इस पॉइंट को एक नाम दे दो, पॉइंट A है, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहां ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल VA है, सपोज ये पॉइंट A है बच्चों, ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट का नाम नया नहीं रखूंगा मैं, इसको भी A बोलूंगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं, क्या इस पॉइंट को बच्चों मैंने A बोला है तो ये पॉइंट भी A होगा, क्योंकि इनके बीच बच्चों सिंपली वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां और यहां में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ सकता है, हाँ कि ना। तो बच्चों यहां का पोटेंशियल A है तो यहां का भी A है। तो आपको बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 4 ओम है वो 0 वोल्ट, और जो भी यहां का पोटेंशियल बच्चों VA होगा, यहां का पोटेंशियल को भी मैं VA बोलूंगा। क्लियर है बात। तो 0 और VA पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक 4 वोल्ट लगा हुआ है, ये भी जो 6 ओम है वो भी 0 और VA पोटेंशियल डिफरेंस के बीच लगा हुआ है, हाँ कि ना। तो बच्चों आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। कौन, 6 है और 4 है, वो आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल में है। क्लियर है बात। तो इसका बच्चों एक नया डायग्राम बना रहा हूं मैं। ऊपर वाले के लिए बच्चों और बात कर लेते हैं। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस 7 ओम है वो V पोटेंशियल और VA पोटेंशियल के बीच जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस भी बच्चों कहां पे जुड़ा हुआ है, V और VA के बीच जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसका मैं नया डायग्राम बना रहा हूं। यहां का पोटेंशियल बच्चों V लिख रहा हूं, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है 7 ओम वो मैंने ऐसे बनाया है, और यहां का पोटेंशियल बच्चों मैंने लिया है VA। यहां का पोटेंशियल बच्चों मैंने क्या लिया है, VA। क्लियर है बात। वैसे ही यहां ये भी V और VA के बीच जुड़ा हुआ है। कौन बच्चों, 3 ओम। 3 ओम को भी मैंने V और VA के बीच बना लिया, हाँ कि ना। ये V वोल्ट था बच्चों, यहां बैटरी लगी हुई थी, और यहां का पोटेंशियल मैंने लिया हुआ है 0 वोल्ट। समझ पा रहे हो बात। तो दो रेजिस्टेंस ऊपर वाले 7 ओम और 3 ओम आपस में बच्चों पैरेलल में है, क्योंकि V और VA पोटेंशियल के बीच जुड़े हुए हैं। VA क्या था, एक अपने तरफ से एक पॉइंट एज्यूम किया था जिसका पोटेंशियल मैंने बोल दिया था VA है। अब बच्चों आगे चल के आपको एक और बात समझ में आई कि 6 ओम और 4 ओम आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल में है। कौन कौन, 6 ओम और 4 ओम, क्योंकि 6 है वो VA और 0 के बीच जुड़ा हुआ है 6 ओम, ये भी VA और 0 के बीच जुड़ा हुआ है। कौन बच्चों, 4 ओम। तो बच्चों ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। आप ये देख लो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। बच्चों जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जैसे 6 ओम और 4 ओम के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA0 के बीच जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में है। वैसे बच्चों ये 3 ओम और 7 ओम है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है। यहां का पोटेंशियल मैंने VA एज्यूम किया, आप चाहो X एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है बात। अब बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट इनका बनेगा 7 × 3/7 + 3, तो बच्चों हो गया 2.1, हाँ कि ना। क्योंकि 7 × 3 21 डिवाइड बाय 10 2.1 हो गया, यस और नो। तो इनका बच्चों इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने 2.1 ओम, 2.1 ओम। ये बच्चों 6 और 4 पैरेलल में है, 6 और 4 पैरेलल में, तो इनका बनेगा इक्विवेलेंट 6 × 4/6 + 4। ये बच्चों बन गया 24 डिवाइड बाय 10 2.4। अब बच्चों ये दोनों इसको सॉल्व करते ही आ गया 2.1, इनको दोनों को सॉल्व करते ही बच्चों आ गया 2.4। अब दोनों ये आपस में सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ जाएगा, हाँ कि ना। तो सीरीज में सिंपली ऐड हो जाते हैं बच्चों। तो
4 और 1 हो गया 5, सो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 4.5 ओम। क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 2.1, इनका इक्विवेलेंट आया था बच्चों 2.4, अब आपस में सीरीज में आ गए तो इक्विवेलेंट हो गया बच्चों 4.5 ओम। तो बच्चों इस तरीके से आपको सीरीज पैरेलल बनाने के लिए एक नया डायग्राम बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बना सकते हो। जो भी आपको नए पॉइंट दिखे बच्चों, जहां 0 वोल्ट बोला यहां 10 वोल्ट बोला, जो भी नए पॉइंट दिखे तो उनको मैंने इसको नाम दे दो बच्चों एक्स वाई, ऐसे कुछ भी नाम दे दो, ये एक नया पॉइंट है। बट इसको वाई नहीं बोला, इसको एक्स ही बोला, या इसको वी ए यहां का पोटेंशियल बोला, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस बीच में नहीं लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7, ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। इसको बच्चों बी बोला है, इसको ए बोला है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा है। जिनके बीच बच्चों इक्विवेलेंट निकालते हैं उनके बीच में बैटरी लगा के फिर बात बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। बच्चों ये 6 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया है, ये बच्चों 3 ओम दिया है, ठीक है। ये दिया है बच्चों 4 ओम और ये दिया है 8 ओम। क्लियर है बात बच्चों? यहां का पोटेंशियल 0 लूंगा, वी पोटेंशियल की बैटरी है तो यहां का पोटेंशियल वी हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल बच्चों वी हो गया, यहां का पोटेंशियल हमने ले लिया 0, क्योंकि ये 0 है बच्चों तो यहां का पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है बच्चों। अब यहां का पोटेंशियल बच्चों मैंने वी ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब यहां का पोटेंशियल वी है तो बच्चों इधर का भी वी लिख सकता हूं और यहां का पोटेंशियल भी वी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों सिंपल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल मैं सेम लिख सकता हूं। यहां का पोटेंशियल बच्चों कुछ नाम ले लो, यहां का पोटेंशियल मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, हाँ कि ना। तो बच्चों ध्यान देना, ये 4 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में दिखेंगे, क्योंकि ये भी वी एक्स के बीच है, ये भी वी एक्स के बीच है, हाँ कि ना। सिमिलरली बच्चों यहां का पोटेंशियल 0 लिया है, ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी बच्चों कितना होगा 0 वोल्ट होगा, क्योंकि 0 है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां भी 0 बोल सकता हूं, यहां भी 0। तो बच्चों ये भी x और 0 के बीच है, ये भी x और 0 के बीच है, तो दोनों x और 0 के बीच है, तो ये दोनों पैरेलल में आपस में। तो कौन कौन बच्चों पैरेलल में है? ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, हाँ कि ना, यस और नो। तो बच्चों 4 और 2 आपस में पैरेलल में है, तो इनका हम काम करते हैं कि इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2, बच्चों कितना हो गया? ये 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, तो ये हो गया बच्चों 4/3। कौन हो गया 4/3? इन दोनों की जगह 1 लगा देंगे, तो 4 और 2 का इक्विवेलेंट बच्चों 4/3 हो गया, ठीक है। वैसे 4 और 8 पैरेलल में है बच्चों, तो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, यस और नो। सो 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 बच्चों हो गया 12, 4 3 जा 12, तो ऊपर वाला ये बन गया बच्चों 8/3, यस और नो। देखो बच्चों 4 और 8 12 में, 4 और 8 पैरेलल में है, 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, 4 इंटू 8 4 प्लस 8 हो गया 12, 4 3 जा 12 बच्चों 8/3, यस और नो। तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि v और x के बीच था, ये पॉइंट v वाला ही है, इन दोनों का 4 और 2 का इक्विवेलेंट आया बच्चों कितना? 4/3। तो बच्चों अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, क्या इन दोनों की जगह मैं 4/3 लिख रहा हूं, और v और x के बीच जुड़ा हुआ है कितना बच्चों? 4/3। इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? 8/3। ये x और 0 के बीच जुड़ा हुआ है, तो x और 0 के बीच मैंने जोड़ दिया, ये पॉइंट है बच्चों x और रेजिस्टेंस जोड़ दिया कितना? 8/3, यस और नो, ठीक किया है। अब आपको दिख गया बच्चों एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, तो 4/3 8/3 बच्चों आपस में क्या है? सीरीज में, तो 4/3 प्लस 8/3, 4/3 प्लस 8/3 बच्चों 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 प्लस 4 ऊपर 12 हो जाएगा, 12/3 बच्चों कितना हो गया? 4 ओम, हाँ कि ना। तो बच्चों ये आ गया 4 ओम, 4/3 प्लस 8/3 बच्चों आ गया 4 ओम। अब आपको दिख गया बच्चों सर्किट में ये तीनों पैरेलल में है, कौन कौन? 6 ओम, 3 ओम और 4 ओम। तो इनको बच्चों तीनों को पैरेलल में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 6 और 3 का पहले मैं लिख लेता हूं, तो 6 और 3 का बच्चों ये कॉम्बिनेशन 2 ओम बनता है, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। बच्चों इसको और इसको पैरेलल को पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? तो 18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है? 2 ओम, हाँ कि ना। तो 6 और 3 को पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो 6 और 3 का पैरेलल मैंने सॉल्व किया, तो 6 और 3 का पैरेलल बच्चों बन गया 2 ओम। कितना बन गया बच्चों? 2 ओम। अब 4 और 2 आपस में फिर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट बच्चों कितना बनेगा? 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो बच्चों बन गया 8/6, दैट इज 4/3। समझ पा रहे हो? तो ये इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने 4/3।
तो सीरीज पैरेलल पहचानने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 पॉइंट के बीच में बैटरी लगा लेनी है, फिर कोई नए पॉइंट मिलते जाए उनको नाम दे जाना है एक्स वाई इस टाइप से, और आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सीरीज पैरेलल आपको इजीली दिखने लग जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको सीरीज पैरेलल ढूंढने लगने हैं, ठीक है। मोस्टली नीट में जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल वाले से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, और व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो आपको पता है बच्चों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम बीच की ब्रांच हटा के और फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आगे उसके भी क्वेश्चन लेंगे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के भी, जिससे सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है आर इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखने जाओगे तो आपको सीरीज पैरेलल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीरीज की खास बात होती है बच्चों एक रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के ऊपर दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड जुड़ा हो और बीच में कोई ब्रांचिंग ना हो, ठीक है। वैसा नहीं दिखेगा आपको सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है बच्चों, 2 सेम पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टेंस जुड़े होने चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रेजिस्टेंसेस जुड़े होने चाहिए। सीरीज में बच्चों करंट सेम होता है पोटेंशियल, और पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों सीरीज पैरेलल नहीं दिखेंगे। अब बच्चों आपको बताता हूं, जब सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तब आता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है सब जानते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन क्या होता है सब जानते हैं। इस टाइप से 2 रेजिस्टेंस जुड़ी रहेगी, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा और उनके बीच उनको डायरेक्टली एक पॉइंट तक ज्वाइन करना है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये इनको बोलते हैं हम R1, R2, R3, R4, यस और नो, और इसको बोलते हैं हम R5। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। इसको बच्चों ऐसा कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में बना के नहीं देगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। तो अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तो हम व्हीटस्टोन का ट्राई करते हैं और क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है नीट में, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है बच्चों, सुनिए, एक पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ध्यान देना बच्चों, एक पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड, वो दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और उन दोनों पॉइंट से 2 और रेजिस्टेंस कनेक्टेड जो कि सेम पॉइंट पे जा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच आगे वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और उन दोनों पॉइंट से 2 और रेजिस्टेंस कनेक्टेड जो कि सेम पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। क्लियर है बात बच्चों। सो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, जब R1/R2 क्या R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाए, उसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अपॉन ये का रेशियो क्या रहे, इक्वल रहे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो बच्चों इस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। यहां का पोटेंशियल सेम होगा, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। इस रेजिस्टेंस को बच्चों हटा सकते हो, जैसे ही रेजिस्टेंस हटाओगे बच्चों ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। वैसे कुछ क्वेश्चन बच्चों वो वाला है, उसमें आप मैंने जो तरीका बताया है उसको अप्लाई करके देखो बच्चों। ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं उसको। एक है बच्चों 6 ओम, हां कि ना। फिर एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि 8 ओम है, और उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है, ठीक है। सो एक से बच्चों 2 कनेक्टेड आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, एक 6 ओम और एक 8 ओम। उन दोनों पॉइंट्स जो कि मैंने यहां ऊपर बना रखे हैं बच्चों, उन दोनों पॉइंट्स के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों 10 ओम। कितना है, 10 ओम। देखना बच्चों, ए से 6 ओम कनेक्टेड है, नीचे के थ्रू 8 ओम कनेक्टेड है, और उन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम। अब वो दोनों पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि आगे जाके सेम पॉइंट पे मिल रहा है, यस और नो। तो बच्चों ये वाला डायग्राम आपको दिमाग में बैठना चाहिए, ये वाला 1 से 2 कनेक्टेड, 2 के बीच कनेक्टेड, 2 आपस में जाके कनेक्टेड सेम पॉइंट पे। और आगे चल के और भी सर्किट बच्चों, आगे चल के एक और लगा हुआ है 7 ओम, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये बन गया बच्चों अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बीच वाला रेजिस्टेंस था वो 10 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं बैलेंस्ड है क्या, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। तो बच्चों 6/8 होता है 3/4, ये भी क्या है बच्चों 3/4। हाँ बिल्कुल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल बैलेंस ही पूछा जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड है तो बच्चों बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही। अब मेरे को ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना आसान है, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, यस और नो। तो बच्चों ये दोनों सीरीज में है, 6 और 3 ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हुआ है अब, ठीक है। तो 6 और 3 को बच्चों डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा 9 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों 9 ओम। 8 और 4 डायरेक्टली बच्चों क्या हो जाएगा 12 ओम। 8 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 12 ओम। अब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, 6 और 3 मिलके हो गए थे 9 ओम और 8 और 4 मिलके हो गए थे 12 ओम। ये आपस में पैरेलल में है कि नहीं? तो 9 और 12 का पैरेलल में सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 प्लस 9, 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 बच्चों हो गया 21, हाँ कि ना। 21 को थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं बच्चों, सो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यस और नो। तो ये आ गया बच्चों 36/7, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 12 और 9 पैरेलल में थे, 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 प्लस 9, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 12 इंटू 9 एज इट इज रखा, 12 प्लस 9 बच्चों 21 हो गया, 3 से कैंसिल आउट किया, 3 टाइम 3 7 टाइम्स, ठीक है। 12 इंटू 3 36 हो गया डिवाइड बाय 7। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को हटा के पैरेलल में मैंने सॉल्व कर दिया और इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 36/7। ये 36/7 है, वो 7 ओम के साथ सीरीज में दिख रहा है आपको, क्योंकि बच्चों इन दोनों को हटा दिया मैंने, एक लगा दिया इनका इक्विवेलेंट, ठीक है 36/7। अब एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में है बच्चों, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 36/7 प्लस 7, ठीक है। तो बच्चों 7 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया 36 प्लस ये हो गया बच्चों 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इनका इक्विवेलेंट बच्चों 49, ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन बच्चों सीरीज पैरेलल नहीं दिखे तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे आते हैं, उसके लिए एक पॉइंट से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड, दो आपस में कनेक्टेड और फिर सेम पॉइंट पे कनेक्टेड, तो वो होता है बैलेंस, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर उसका बैलेंसिंग चेक करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बीच वाला रेजिस्टेंस अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उड़ा देते हैं, फिर सीरीज पैरेलल आपको दिख जाएंगे, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो।